नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ट्रिक टू एग्जाम चैनल पर। पिछले वीडियो में आपसे सेंधो सभ्यता का पार्ट फर्स्ट लेकर आया तो जो आपको विभिन्न प्रकार से डायग्राम के जरिए से आपको समझाने का प्रयास किया था। आज मैं सभी विद्यार्थियों के लिए पार्ट टू सेंधो सभ्यता लेकर आया हूं, जहां पर आपको जैसे विभिन्न प्रकार के सेंधो सभ्यता से स्थल प्राप्त हुए हैं उनके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। आइए देर न करते हुए बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। टॉपिक प्यारे बच्चों हमारा चल रहा था सेंधो सभ्यता, पार्ट टू लेकर आया हूं जिसका नाम है सेंधो सभ्यता। और ये प्यारे बच्चों जो क्लास है ट्रिक टू एग्जाम चैनल पर प्यारे साथियों चलती है, और सभी विद्यार्थी यहां पर अपने दोस्तों को कम से कम 10 दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। आइए बढ़ते हैं इस टॉपिक की ओर। जिस प्रकार से पिछले वीडियो में हमने हड़प्पा सभ्यता तक आपको बता दिया था क्या क्या इस स्थल से प्राप्त हुआ है, आज पॉइंट नंबर 2 पर बात करेंगे। ये आपको स्थल दिख रहा है प्यारे साथियों, मोहनजोदड़ो। क्या बेटा? मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो से क्या क्या प्राप्ति हुई है इसके बारे में हम आप सभी विद्यार्थियों से चर्चा करेंगे। जिस प्रकार से यहाँ पर वर्ष 1922 में इसको मोहनजोदड़ो को खोजा गया, खोजकर्ता इसके प्यारे साथियों कौन है? रखालदास बनर्जी। नदी कौन सी है बेटा? सिंधु नदी पर यह स्थल पाया गया मोहनजोदड़ो। जिला कौन सा है? लरकाना। लरकाना प्रांत है, यह प्रांत है बेटा पाकिस्तान के प्रांत में पड़ता है। और ये आपका देश कहां पर? पाकिस्तान। ये आपका आ गया कौन सा? सिंध प्रांत। पुनः इसको समझते हैं मोहनजोदड़ो का वर्ष यानी कि कब खोजा गया? 1922 में। इसके बेटा खोजकर्ता रखालदास बनर्जी। नदी कौन सी बेटा? सिंधु नदी है। जिला कौन सा है? लरकाना। देश कहां पर? पाकिस्तान। किस प्रांत में पड़ता है बेटा? सिंध प्रांत में। इस प्रकार से ये आपके बेसिक प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं, जो वन लाइनर है जैसे पूछ देगा मोहनजोदड़ो नामक स्थल किस नदी के किनारे है, तो अब आपके दिमाग में छप रहा होगा कौन सा नदी है? सिंधु नदी के किनारे है ना? कहां पर है बता देंगे? सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। इसके खोजकर्ता बेटा कौन है? रखालदास बनर्जी है ना? इस प्रकार से अब इस स्थल से क्या क्या चीजें प्राप्त हुई हैं, जैसे कि हेडिंग आपको यहां पर स्पष्ट नजर आ रही होगी, प्रमुख साक्ष्य। इस स्थल से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं? आइए पॉइंट नंबर 1, मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला या प्रेतों का टीला, या इसे सिंधु का बाग कहते हैं। इस स्थल से नरकंकाल के हड्डियों का प्रचुर मात्रा में ढेर मिला है, जिससे ज्ञात होता है क्या भैया? जिससे ज्ञात होता है कि यहां पर शव जलाने की प्रथा थी, जो कि अस्त व्यस्त अवस्था में थे। अस्त व्यस्त अवस्था में थे। विद्वानों का मत है, जो विद्वानों का मत है मोहनजोदड़ो से ये मृतकों का टीला या लाशों का ढेर प्राप्त हुआ है, तो इन्होंने कहा है इस सभ्यता का जो विनाश हुआ होगा वह आक्रमण के द्वारा हुआ था। ये विभिन्न विद्वानों ने अपना मत दिया है इस सभ्यता के बारे में। आइए पॉइंट नंबर 2 को प्यारे साथियों देखते हैं। मोहनजोदड़ो से विशाल जलाशय तथा विशाल स्नानागार का साक्ष्य मिला है, यानी कि यहां पर बेटा बोल सकते हैं स्विमिंग पूल। क्या बेटा? स्विमिंग पूल और विशाल जलाशय तथा विशाल स्नानागार। आइए यहां पर इसकी कुछ स्नानागार लंबाई देखें। लंबाई 39 फीट है, चौड़ाई बेटा 23 फीट है, गहराई बेटा 8 फीट। इसको ये मीटर में कन्वर्ट किया 12 मीटर है, 7 मीटर और 3 मीटर लंबाई, चौड़ाई व गहराई किसकी है? स्विमिंग पूल, विशाल स्नानागार। इससे ये प्राप्त होता है बेटा ये मोहनजोदड़ो वाले निवासी थे कैसे? धार्मिक प्रवृत्ति के थे, यानी कि धार्मिक प्रवृत्ति है ना। आगे देखेंगे पॉइंट नंबर 3, मोहनजोदड़ो से कांस की नृत्य करती हुई नगन नारी की मूर्ति मिली है, जो द्रव्य मोम विधि द्वारा निर्मित है। यहां पर एक कांस की नृत्य करती हुई एक मूर्ति पाई गई है, जो किस विधि द्वारा है? द्रव्य मोम विधि द्वारा, यानी कि एकदम इस पर किसी लेप है, यानी कि द्रव्य मोम, यानी कि चिकनाई बहुत पाई गई है, यानी कि ब्लैक कलर की है ना बेटा। अगला पॉइंट नंबर 4, मार्केट का साक्ष्य। यहां पर लिखा है बाजार का साक्ष्य। और क्या क्या प्राप्त हुआ है? घड़ियाल के हड्डियों का साक्ष्य बेटा,
पुरोहित आवासों का साक्ष्य, और क्या बेटा, सूती वस्त्र का साक्ष्य, कुआं का भी प्रमाण पाया गया है। जैसे यहां पर प्रश्न पुरोहित आवासों से पूछा जाएगा, पूछ देगा निम्न में घड़ियाल की हड्डियों का साक्ष्य सिंधु सभ्यता में किस स्थल से प्राप्त हुआ है, तो आपका आंसर अब आ जाना चाहिए, कौन सा बेटा, मोहनजोदड़ो होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पॉइंट नंबर 6 आप देख पा रहे होंगे, पशुपति शिव जी की मूर्ति का प्रमाण मिला है कहां से बेटा, मोहनजोदड़ो से। पॉइंट नंबर 7 को सभी साथी देखेंगे, बेलनाकार मोहरें, एक सभाकार का भी साक्ष्य पाया गया है। पॉइंट नंबर 8, सुमेरियन सभ्यता के नाव का चित्रांकन भी पाया गया है। पॉइंट नंबर 9, सीपी की पटरी पाई गई है, और क्या साथियों, सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य भी बेटा पाया गया है। क्या, सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य भी पाया गया। पॉइंट नंबर 10, तावा धातु का ढेर कहां से पाया गया, तो आपका आंसर होगा मोहनजोदड़ो से। और क्या, चमकता हुआ बंदर का चित्र भी कहां से, मोहनजोदड़ो से। पॉइंट नंबर 11 प्यारे साथियों, महाविद्यालय का प्रमाण, एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं भी कहां से बेटा प्राप्त हुई हैं, तो आप बेटा बताएंगे कहां से, मोहनजोदड़ो से। कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूं, आप लोग बताना है कि मोहनजोदड़ो जो नामक स्थल है, इसका खोजकर्ता कौन था। कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर सभी विद्यार्थी बताइएगा। पॉइंट नंबर 12, सबसे बड़ी इमारत अन्नागार, अनाज गोदाम का भी प्यारे साथियों यहां पर साक्ष्य मिला है, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो अकाल के समय अनाज का वितरण किया जाता था, अन्नागार अनाज गोदाम भी कहां से बेटा प्राप्त हुई, मोहनजोदड़ो से। और स्विमिंग पूल भी कहां से बेटा, मोहनजोदड़ो से। इस प्रकार से ये आपने देखे मोहनजोदड़ो से संबंधित, यहां पर बेसिक आपको बताया, फिर क्या क्या चीजें मिली, एक एक करके पॉइंट देख सकते हैं आप, कितने विस्तृत तरीके से यहां पर बताया गया है, जिससे कि आपको तुरंत कोई भी प्रश्न छूटे ना इस अध्याय से। देखो बेटा, आइए अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब जितना मैंने मोहनजोदड़ो स्थल से पढ़ा, आइए अब मैपिंग के जरिए से कैसे आप सभी मेरे प्यारे साथियों को पढ़ना है। आइए, जिस प्रकार से आप प्यारे साथियों देख पा रहे होंगे मैपिंग मोहनजोदड़ो, आइए यहां पर स्थल देखेंगे। यहां पर ये भारत देश है, और यहां से यानी कि मैंने यहां पर एक प्रांत पढ़ता है, यहां पर आपका पाकिस्तान, और ये कौन सा प्रांत मैंने बताया था बेटा, सिंध प्रांत है ना बेटा। यहां पर ये मोहनजोदड़ो नामक स्थल है, यहां पर कौन सी नदी बेटा बताई थी, सिंधु नदी प्रवाहित हो रही है। अब मोहनजोदड़ो स्थल से क्या क्या प्राप्ति हुई है, एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे। इसे किस वर्ष बेटा खोजा गया, 1922। अब हमारे साथ सभी विद्यार्थी रिवीजन कीजिएगा। निर्देशनकर्ता कौन है उस समय, जॉन मार्शल बेटा। मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता बेटा कौन है, रखालदास बनर्जी। जिला कौन सा बेटा, लरकाना। देश कौन सा बेटा, पाकिस्तान। व्यवस्था बेटा कैसी है मोहनजोदड़ो में, जनतंत्रात्मक। नदी कौन सी बेटा प्रभावित, सिंधु नदी, है ना बेटा। उम्मीद है ये 5-6 प्रश्न है आपको याद हो गए होंगे। जैसे मैं मेरे साथ दोहराइएगा, मोहनजोदड़ो किस वर्ष खोजा, 1922। इसके खोजकर्ता बेटा रखालदास बनर्जी। निर्देशनकर्ता कौन, जॉन मार्शल। कौन सी नदी बेटा, सिंधु नदी। कौन सा जिला, हम बताएंगे लरकाना जिला, सिंध प्रांत। कौन सा देश, पाकिस्तान, है ना मेरे प्यारे साथियों। व्यवस्था कैसी, जनतंत्रात्मक। हो गया याद, देखो कितना बढ़िया से आपके साथ मैपिंग के जरिए याद हो गया। अब क्या क्या बेटा प्राप्त हुआ है, आइए एक एक करके इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर पहला मिला सीपी की पटरी, मार्केट और बाजार का साक्ष्य हमने देखा, सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य, और क्या बेटा, तावा धातु का ढेर, सूती वस्त्र का भी प्रमाण, और बेटा क्या मिला है, कुआं का भी प्रमाण प्राप्त हुआ है। और क्या बेटा, सर्वाधिक चौड़ी सड़कें, और क्या बेटा, पुरोहित आवासों का साक्ष्य भी कहां से बेटा, सारा का सारा चीजें ये पाई गई है बेटा
पुनः आप दोहराइएगा हमारे साथ, मोहनजोदड़ो नामक स्थल से प्राप्त हुई है। उम्मीद है यह सेशन अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा होगा तो वाई टैप करें। आइए आगे देखेंगे, कुछ और भी साक्ष्य हैं। सबसे बड़ा अन्नागार यानी कि अनाज गोदाम यहां पर पाई गई है, सबसे बड़ी, तो कौन सा स्थल होगा? मोहनजोदड़ो होगा। विशाल स्नानागार प्यारे साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है यहां दोनों के दोनों पॉइंट। हड्डियों का विशालतम ढेर पाया गया है, और क्या बेटा? सभा भवन का निर्माण भी, ये भी आपका पॉइंट आपका हिट सवाल रहता है। कौन सा ऐसा स्थल है जहां से सभा भवन का यानी कि साक्ष्य प्राप्त हुआ है? आंसर अब आपके दिमाग में छप चुका होगा, कौन सा? मोहनजोदड़ो, है ना। बेलनाकार मोहरें प्यारे बच्चों पाई गई हैं, जो कि कहां से? सुमेरियन सभ्यता से प्रतीत होती हैं। कांस नर्तके की मूर्ति का भी साक्ष्य, पशुपति शिव जी की मूर्ति का भी साक्ष्य कहां से बेटा मिला है? सारा का सारा ये सिस्टम है ना बेटा, मोहनजोदड़ो से है। उम्मीद है सभी विद्यार्थियों को ये मोहनजोदड़ो नामक स्थल से मैपिंग के जरिए ये क्लास समझाने का नजरिया अच्छा लग रहा होगा। अगर मेरे प्यारे साथियों अच्छा लग रहा है तो बाई टाइप करें, अगर कुछ नहीं अच्छा लग रहा है तो एन टाइप करें। जल्दी से कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला आपका जो स्थल आ रहा है चन्यूदड़ो। कौन सा बेटा? चन्यूदड़ो। आइए इसके सबसे पहले मैं बेसिक के बारे में आप सभी से चर्चा करता हूं। बेसिक है, इसको चन्यूदड़ो को किस वर्ष बेटा खोजा गया? 1931 में। बेटा इसके खोजकर्ता कौन से हैं? एमजी मजूमदार। कौन से बेटा? एमजी मजूमदार है। उत्खनन बेटा करता कौन से हो जाएंगे? अर्नेस्ट मेके। कौन से बेटा? अर्नेस्ट मेके। नदी कौन सी है बेटा? सिंधु नदी है। जिला कौन सा है बेटा? सिंध प्रांत पड़ता है यहां पर। देश कौन सा पड़ेगा बेटा? पाकिस्तान पड़ेगा। उम्मीद है ये बेसिक 5-6 प्रश्न आपको याद हो रहे होंगे, जल्दी से याद कीजिएगा। वर्ष 1931 चन्यूदड़ो। खोजकर्ता जल्दी बताएंगे एमजी मजूमदार। उत्खनन करता हाल बता देंगे प्यारे साथियों अर्नेस्ट मेके। नदी सिंधु, जिला सिंध प्रांत, देश कौन सा? पाकिस्तान। हो गया, सेकंडों में याद होगा ये मैपिंग के जरिए। आइए पॉइंट नंबर 1, यहां से बेटा क्या क्या प्रमुख साक्ष्य मिले हैं एक एक करके आपसे विस्तृत अध्ययन करूंगा। आइए बढ़ते हैं। चन्यूदड़ो स्थल से दुर्गों का अभाव पाया गया है। कहने का मतलब है इस प्रकार से, यानी कि ये बाउंड्री होती थी, जो आपके दुर्ग होते थे, यहां पर कोई भी दुर्ग के नहीं पाया गया है, यानी कि दुर्गों का बेटा क्या है? अभाव पाया गया है। जो दुर्ग यानी कि सीमा सुरक्षा के लिए हुआ करते थे, मोहनजोदड़ो नामक स्थल एक ऐसा है जहां से यानी कि कोई भी दुर्ग या सुरक्षित दीवार नहीं पाई गई है। कहने का अर्थात ये है। अगला है बेटा कांसे की इक्का गाड़ी, और क्या? मनका बनाने का कारखाना बेटा। कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह इस प्रकार से बेटा पाए गए हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ता हूं। आगे प्यारे साथियों देखेंगे पॉइंट नंबर 4, वक्राकार ईंटों का प्रमाण। गुड़िया का भी साक्ष्य कहां से बेटा? चन्यूदड़ो से। और क्या? सुई धागा बेटा पाया गया है। और क्या? एक औद्योगिक स्थल है, यह एक औद्योगिक स्थल है। कौन सा बेटा? चन्यूदड़ो, यानी कि औद्योगिक स्थल है। यहां पर विभिन्न प्रकार के मनका जैसे मिट्टी के बर्तन आदि साक्ष्य पाए गए हैं ना, इस कारण से इसे औद्योगिक क्षेत्र माना गया है। एक मोहर पर 2 नारियां जो ध्वज पकड़कर खड़ी हैं, ये भी यानी कि साक्ष्य पाए गए हैं। कहां से बेटा? चन्यूदड़ो से। 3 घड़ियाल व 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा का भी साक्ष्य पाया गया है। कहां से प्यारे साथियों? आप बताएंगे चन्यूदड़ो से। उम्मीद है चन्यूदड़ो से नामक पुनः आपसे रिवीजन करता हूं। देख पा रहे होंगे इस प्रकार से ये बेसिक आपको बताया, खोजकर्ता कौन सी नदी क्या है, फिर यहां पर आपसे विस्तृत चर्चा की इस स्थल से क्या क्या प्राप्त हुआ है, फिर यहां पर आपसे चर्चा की इस प्रकार से वक्राकार ईंटें, गुड़िया, सुई धागा, औद्योगिक कैन, 2 नारियां ध्वज लिए हुए, 3 घड़ियाल व 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा। उम्मीद है सही से सेशन लग रहा होगा। अगर सही से सेशन लग रहा है तो वाई टाइप करें। आइए
जो चंदुदड़ों से जितना पड़ा, आइए मैपिंग के जरिए आज सभी विद्यार्थी समझ पा रहे होंगे। सबसे पहले स्क्रीनशॉट सभी विद्यार्थी ले लीजिएगा, फिर मैं बताऊं। उम्मीद है ले लिया होगा। आइए चंदुदड़ों मैपिंग के जरिए, आइए ये आपका चंदुदड़ों नामक ये स्थल है, ये कहां पर बेटा पड़ रहा है? पाकिस्तान। और ये कौन से तट पर? बाएं तट पर पड़ रहा है। ये नदी कौन सी आपकी प्रभावित हो रही है बेटा? सिंधु। अब यहां पर बेसिक आपसे जानकारी है, इसे किस वर्ष खोजा गया प्यारे साथियों? 1931 में खोजा गया। उत्खननकर्ता कौन सा है बेटा? अर्नेस्ट मेके हैं। खोजकर्ता बेटा एमजी मजूमदार। नदी कौन सी प्यारे साथियों? सिंधु नदी है। देश कौन सा पड़ेगा? सिंध प्रांत पड़ जाएगा। और ये कहां पर है? पाकिस्तान। उम्मीद है आपको मैपिंग के जरिए एक एक आपको पॉइंट समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा होगा तो इस क्लास को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए इस प्यारे साथियों, इस स्थल से क्या क्या प्राप्त हुआ है? यहां पर दुर्गों का अभाव पाया गया है, वर्गाकार ईंटों का साक्ष्य पाया गया है, और क्या प्यारे साथियों? गुड़िया का प्रमाण पाया गया, सुई धागा का साक्ष्य, कांसे की इक्का गाड़ी, और क्या झूंगर या झांकर संस्कृति के यहां पर भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं। और यह क्या था बेटा? एक औद्योगिक केंद्र था, जो आपको पिछले में अभी 2 मिनट पहले ही बताया है ना। अब लिखो, सौंदर्य सामग्री का साक्ष्य मिला है। सौंदर्य सामग्री, कंगा, उस्तरा, लिपस्टिक होता है ना, सभी जितने भी स्त्रियों की सौंदर्य सामग्री यानी कि ब्यूटी पार्लर वाला साक्ष्य है ना बेटा, कहां से प्राप्त हुआ है? तो स्पष्ट बता देंगे, चंदुदड़ों से। और यह प्रश्न बहुत बारंबार पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थल है जहां से सौंदर्य सामग्री प्राप्त हुए हैं। जितने भी आप कंगा हुआ, शीशा हुआ, लिपस्टिक हुआ और दाढ़ी बनाने वाला ये हुआ है ना, सारी सामग्री कहां से आपसे प्राप्त होगी? चंदुदड़ों से। अगला, 4 पहिया वाली गाड़ी पाई गई है, जो किसकी बेटा बनी है? लकड़ी की। किसकी बेटा? लकड़ी की बनी हुई है। और मनका बनाने का कारखाना, मनका यानी कि जो आपके घड़े होते थे मिट्टी प्रकार के, ये क्या है? वही आपके बर्तन है, मिट्टी के बर्तन, उनको कहा गया मनका। कुत्ता द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए पद चिन्हों का साक्ष्य है ना बेटा। सड़कें इस स्थल से कैसी पाई गई है? टेढ़ी मेढ़ी भी पाई गई है। कौन से स्थल? चंदुदड़ों से। उम्मीद है ये मैपिंग के जरिए आपको चंदुदड़ों स्थल समझ में आ रहा होगा। एक बार मेरे प्यारे साथियों पुनः स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और रिवीजन आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। आइए अब मैं चौथा आपका साइट की बात करूं सिंधु सभ्यता की, जिसका नाम है कालीबंगा। बहुत ही ये भी आपका इंपॉर्टेंट स्थल है। आइए इस स्थल के बारे में आप सभी से चर्चा करूं। इसे किस वर्ष खोजा गया? 1953 से लेकर 1960 तक प्यारे बच्चों खोजा गया। इसका खोजकर्ता अमलानंद घोष। कौन बेटा? अमलानंद घोष। और कौन से हैं? बीवी लाल है। निर्देशनकर्ता प्यारे साथियों क्या है? बीके थापड़। क्या नाम है इनका? बीके थापड़, है ना प्यारे साथियों। जिला कहां पड़ेगा? गंगानगर, हनुमानगढ़ के पास। राज्य कौन सा है बेटा? राजस्थान, जो कहां पर पड़ेगा? भारत में। नदी कौन सी है बेटा? घग्गर नदी है। एक बार पुनः हमारे साथ रिवीजन कीजिएगा। कालीबंगा 1953 से 1960 तक खोजा गया। खोजकर्ता कौन है? अमलानंद घोष और बीबी लाल है। किसके निर्देशन में खोजा गया? आपसे पूछ लिए, बीके थापड़। कौन सा जिला है प्यारे साथियों? गंगानगर। ये कहां पर? हनुमानगढ़ के पास। कौन सा राज्य? राजस्थान। कहां पड़ेगा? भारत में। नदी कौन सी अगर पूछ ले तो कौन सा बेटा? घग्गर नदी, है ना। बेसिक पॉइंट आपके क्लियर हो चुके होंगे उम्मीद है। अब यहां पर आपसे चर्चा करेंगे प्रमुख साक्ष्य। क्या बेटा? प्रमुख साक्ष्य इस स्थल से क्या क्या प्राप्त हुए। आइए, जुते हुए खेत का साक्ष्य का मिलना, जिससे ये ज्ञात होता है कि ये लोग कृषि से परिचित थे। कृषि में कौन कौन सी 2 फसल? चना व सरसों के भी यहाँ पर साक्ष्य पाए गए हैं कालीबंगा से। और ये बहुत ही आपसे प्रश्न हिट रहता है कि जुते हुए खेत का साक्ष्य सिंधु सभ्यता में किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो अब आपका आंसर आ रहा होगा कौन सा बेटा? कालीबंगा। कौन सा बेटा? कालीबंगा। कौन से राज्य में पड़ता है? ये टाइप कीजिएगा और हमें बताइएगा। आगे देखेंगे, सेकंड पॉइंट है काली चूड़ियों का साक्ष्य
और क्या बेटा, जल निकासी का यहां पर अभाव पाया गया है। घरों के अंदर अग्नि कुंड के साच बेटा पाए गए हैं। ये 2-3 पॉइंट है, जैसे काली चूड़ियों का साच, जल निकासी और घरों के अंदर अग्नि कुंड का साच, ये सारे के सारे कहां पर होंगे प्यारे साथियों, काली बंगा से होंगे। पॉइंट नंबर 3 को देखेंगे, ऊंट के हड्डियों का साच, युगल समाधियों का साच पाया गया है। युगल का मतलब पति और पत्नी का एक साथ, यानी कि समाधि लग के भी साच कहां से बेटा प्राप्त हुए हैं, बताएंगे काली बंगा से। उम्मीद है बढ़िया सेशन चल रहा होगा आप सभी का। पॉइंट नंबर 4, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना ना भूलें, और इस वीडियो को देखने के बाद सैंधव सभ्यता टॉपिक से कोई भी प्रश्न आज के बाद आपसे छूटेगा नहीं, ये हमारी आपसे गारंटी है। आइए पॉइंट नंबर 4, कालीबंगा स्थल से अतिष्ठि संस्कार हेतु 3 विधियां, जैसे पूर्ण समाधिकरण, दाह संस्कार व आंशिक संस्कार किए जाते हैं। यानी कि यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सी ऐसे सैंधव सभ्यता के स्थल से अतिष्ठित संस्कार की विधियां पाई गई हैं कालीबंगा से। पॉइंट नंबर आपका 5, एकमात्र स्थल जहां से कच्ची ईंटों का भी प्रमाण मिला है कालीबंगा से। 6 पॉइंट, पक्की सड़कें, घरों में पक्का फर्श व नालियां भी पक्की पाई गई हैं। तो आप बेटा बता देंगे कौन सा स्थल, कालीबंगा। उम्मीद है ये आपका साइट पसंद आ रहा होगा, साइट स्थल, और जिस पर मैं बात कर रहा था अवश्य कालीबंगा पर। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ूं इस प्रकार से ले लें। ये हुआ कालीबंगा, हो गया होगा, ये हुआ सेकेंड पार्ट। अब आइए इसकी और भी चीजों को, यहां पर पॉइंट नंबर 7 है, कपड़े की छाप का साच, सिलवट्टा भी प्यारे साथियों पाया गया है, कहां से, कालीबंगा से। मिट्टी के खिलौने भी प्यारे साथियों कहां से, कालीबंगा से। लकड़ी द्वारा बनी नाली का साच प्राप्त हुआ, और किसके, भूकंप के भी साच प्राप्त हुए हैं। अब हमारे साथ प्यारे बच्चों ये बताइए, भूकंप मापने हेतु कौन सा पैमाना उपयोग किया जाता है, कमेंट बॉक्स में आपका बताइएगा। आइए अब इसकी यहां पर मैपिंग करते हैं, इस प्रकार से आपके समझ मैपिंग फॉर कालीबंगा। आइए, ये आपका कालीबंगा स्थल आपको दिख रहा होगा, ये हमारा कालीबंगा। राज्य कौन सा प्यारे साथियों, राजस्थान। नदी कौन सी बेटा, घग्गर नदी है ना। अब आइए यहां से क्या क्या प्राप्ति हुआ है, इसे किस वर्ष खोजा गया, 1953 से 1960 तक। इसके प्यारे साथियों खोजकर्ता कौन से हैं, अमलानंद घोष, और कौन से हैं प्यारे साथियों, बीबी लाल, है ना। उत्खनन करता कौन से हैं बेटा, बीके थापड़ है। कहां पर पड़ता है ये भैया कालीबंगा, राजस्थान। कहां पर बेटा, राजस्थान। कहां, उस देश में है, भारत में। नदी प्यारे साथियों कौन सी हो जाएगी, घग्गर नदी हो जाएगी, है ना। बेसिक पॉइंट हो गए। अब आइए यहां से क्या क्या प्रमाण मिले हैं। जुते हुए खेत का प्रमाण मिला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपका स्टार बनाइएगा। कृषि का साच, जिसमें सरसों व चना मिले थे, है ना प्यारे साथियों। लकड़ी का बना हल, ये भी स्टार बनाइएगा। कच्ची ईंटों का प्रमाण, सिलवट्टा का साच, सारे के सारे स्थल ये कहां से बेटा प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा से। कहां से बेटा, कालीबंगा से। आइए एक बार पुनः यहां पर सेकेंड पॉइंट में देखेंगे, कपड़े की छाप का प्रमाण भी पाया गया है, कहां से बेटा, कालीबंगा से। अग्निकुंड व यज्ञ विधि का भी साच बेटा कहां से पाया गया है, आपका कालीबंगा से। कांच व चूड़ियों का साच भी कहां से बेटा, कालीबंगा से। 3 युगल समाधियां, ये है पॉइंट इंपॉर्टेंट, एक साथ 3 युगल समाधियां कहां से प्राप्त हुई है, तो आपका आंसर होगा प्यारे साथियों कालीबंगा। जुते हुए खेत के साथ कालीबंगा, और लकड़ी का बना हल कालीबंगा। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके समझ आ चुके हैं। पक्का फर्श, पक्की सड़कें व पक्की नालियों का भी साच कहां से, कालीबंगा से प्राप्त हुआ था। मिट्टी के खिलौना के भी साच कहां से प्यारे साथियों, कालीबंगा से। इस प्रकार से वे मैपिंग के जरिए आप सभी विद्यार्थी देख पा रहे होंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं। हो गया होगा मेरे प्यारे साथियों। आगे जो सैंधव सभ्यता का जो स्थल है ना बेटा, पॉइंट नंबर 5 पर हम बात करेंगे। जो आपके समझ दिख रहा होगा कौन सा बेटा, लोथल। कौन सा बेटा, लोथल।
आइए इसकी सामान्य में जानकारी देता हूं। सामान्य परिचय किस वर्ष से इसे खोजा गया प्यारे साथियों? 1957 में खोजा गया। खोजकर्ता कौन सा है? एस.आर. राव। क्या बेटा? एस.आर. राव है। कौन सी बेटा? एस.आर. राव है। नदी कौन सी प्यारे साथियों है? भोगवा नदी। कौन सी बेटा? भोगवा नदी। जिला कौन सा? अहमदाबाद। राज्य कौन सा? गुजरात। अगर आपसे पूछ ले देश कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? भारत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आइए एक बार पुनः आपसे रिवीजन करते हैं। लोकथल किस वर्ष? 1957 में। खोजकर्ता एस.आर. राव है ना। नदी कौन सी बेटा? भोगवा नदी। जिला कौन सा? अहमदाबाद। राज्य गुजरात। देश कहां? भारत। उम्मीद है ये बेसिक जानकारी आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को समझ में आ रही होगी। आइए इस लोथल स्थल से क्या क्या प्राप्त हुए हैं उसके बारे में आप सभी विद्यार्थियों से बात करने वाले हैं। प्रमुख स्थल, पहला पॉइंट सभी विद्यार्थी, सती प्रथा एवं शतरंज खेल का साक्ष्य पाया गया। सती प्रथा यानी कि पति के मरने के बाद पत्नी उसके साथ में यानी कि आत्मदाह कर ले तो उसे बोला जाएगा बेटा सती प्रथा। तो आप सभी विद्यार्थियों से आपसे प्रश्न है कि सती प्रथा किस वर्ष खत्म हुआ और उस समय ब्रिटिश गवर्नर कौन था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप सभी विद्यार्थी छापिएगा कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसके समय सती प्रथा का अंत किया गया। ब्रिटिश गवर्नर प्यारे साथियों पूछा है और वर्ष। अगला है आपका तांबे का कुत्ता पाया गया है। तांबे का बना कुत्ता पाया गया है और दिशा मापक यंत्र भी पाया गया है। हाथी दांत पैमाना यानी कि हाथी दांत भी पाया गया है। कहां से बेटा? लोथल स्थल से। उम्मीद है सेशन अच्छा लग रहा होगा। पॉइंट नंबर 2, चावल व बाजरे पर धूमोह राक्षस का अंकन किया गया है। यानी कि चावल व बाजरे पर जो आपके पदचिन्ह पाए गए दो मोह है, राक्षस नुमा है, इस कारण से इसका अंकन कहा इस स्थल से? लोथल स्थल से प्राप्त हुआ है। आगे बात करेंगे, घोड़े की मृण मूर्ति भी मिली है। एक घोड़े की मूर्ति मिली है। और क्या बेटा? गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा यानी कि यह एक क्या है? बंदरगाह है। गोदीवाड़ा को कहा गया है बंदरगाह। बंदरगाह का मतलब है गुजरात एक बेटा सिंधु सभ्यता में प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था जहां से देश और विदेश के लोग क्या है? व्यापार करते थे। और सिंधु सभ्यता में सबसे ज्यादा व्यापार करने के लिए प्रसिद्ध जो बंदरगाह था बेटा लोथल स्थल था। कौन सा बेटा था? लोथल स्थल। जो किस राज्य में बेटा पड़ता है मैं बताऊंगा आप सभी विद्यार्थियों को। कहां पर? गुजरात में पड़ता है। अब पॉइंट नंबर 3 पर मैं बात करूंगा। पॉइंट नंबर 3, चालाक लोमड़ी कहे चिन्ह का साच। चालाक लोमड़ी के पद चिन्ह का साच। और क्या बेटा? वृत्ताकार व चौकोर अग्नि वेदिकाओं का प्रमाण पाया गया है। और क्या? फारस की मोहरों का भी साक्ष्य पाया गया है। यह भी पॉइंट आप सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है। वृत्ताकार व चौकोर अग्नि वेदिकाओं का प्रमाण और फारस की मोहरें किस स्थल से प्राप्त हुई हैं? तो सभी विद्यार्थी एक बार पुनः रिवीजन कर ले। कौन सा? लोथल से। पॉइंट नंबर 4 को, लोथल बंदरगाह का व्यापार ईरान, चीन, रोम, मिस्र आदि देशों से होता था। ये इस प्रकार से मैंने बताया ये बंदरगाह। और ये रहा उसका एक्सप्लेन यानी कि विस्तृत व्याख्या कि यहां से बेटा क्या है? व्यापार हो रहा है। इसे लघु हड़प्पा, लघु का मतलब छोटी हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। कौन सा स्थल से मेरे प्यारे साथियों? लोथल स्थल। उम्मीद है क्लास में ही आप सभी विद्यार्थियों को याद हो रहा होगा। अगर याद हो रहा होगा तो वाई टैब करें। पॉइंट नंबर 5, चक्की के 2 पार्टों का प्रमाण पाया गया है। कोई यानी कि इस प्रकार के चक्की है यानी कि पार्ट फर्स्ट व पार्ट 2 में यानी कि चक्की के इसके टुकड़े 2 पाए गए हैं। और क्या बेटा? 3 युगल समाधियों का भी साक्ष्य कहां से? लोथल से। और क्या? धान की भूसी का साक्ष्य। पॉइंट नंबर 7, लोथल स्थल के दरवाजे व खिड़कियां सड़क की ओर खुलते थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सड़क की ओर खुलने से मतलब इस कारण से है क्योंकि यहाँ पर समुद्र समीर एक होती है आपकी ज्योग्राफी में स्थल समीर व समुद्र समीर के आगमन के कारण ही ऐसा होता था। आइए अब सभी विद्यार्थी इस लोथल स्थल को एक बार पुनः देख लें। ये आप देख पा रहे होंगे लोथल, सामान्य परिचय दिया,
फिर यहाँ पर आपसे विस्तृत आप सभी विद्यार्थियों से चर्चा की, पुनः आपसे यहाँ पर चर्चा की सेकंड पेज में। अगला आपसे लोथल की मैपिंग पर आते हैं सभी विद्यार्थी। ये आपका गुजरात, ये आपका लोकेशन दिख रहा होगा, लोथल है, यहाँ पर गुजरात है। नदी कौन सी प्यारे साथियों? यहाँ पर भोगोवा। आइए यहाँ पर बेसिक चर्चा आपसे करते हैं। इसे बेटा किस वर्ष खोजा गया? 1957 में। खोजकर्ता बेटा कौन से हैं? SR राव, है ना बेटा। नदी कौन सी? भोगवा नदी। कहां पर ये बेटा पड़ता है? अहमदाबाद, गुजरात। और गुजरात कहां, किस देश में बेटा? भारत में। उम्मीद है ये सामान्य परिचय आप सभी को याद हो गया होगा। जल्दी से मेरे साथ दोहराइएगा। वर्ष 1957। खोजकर्ता कौन? SR राव। नदी कौन सी? भोगवा नदी, है ना प्यारे साथियों। कहां पड़ता है? अहमदाबाद, गुजरात। और देश कौन सा बेटा हो जाएगा? भारत। हो गया। आइए प्रमुख साक्ष्य। धान की भूसी का साक्ष्य, पशुपति शिव जी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है प्यारे साथियों। बंदरगाह का साक्ष्य, जिसे क्या कहा जाता था? गोदीवाड़ा, है ना प्यारे साथियों। हाथी दांत का पैमाना, चौकोर अग्निकुंड व दिशा मापक यंत्र व चक्की के 2 पार्ट भी बेटा पाए गए हैं। और भी क्या? विदेशी व्यापार का साक्ष्य, सती प्रथा का साक्ष्य भी पाया गया। और क्या? विदेशी व्यापार का प्रमाण। और क्या? इसके दरवाजे व खिड़कियां किसकी ओर खुलते थे? सड़कों की ओर। उम्मीद है सभी विद्यार्थियों ने, जिस प्रकार से मैंने एक प्रश्न पूछा था, ये सती प्रथा 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय शुरुआत की गई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय क्या बेटा इसकी शुरुआत नहीं होकर इसको क्या करेंगे? समाप्त की गई थी। यानी कि प्राचीनतम काल से लेकर 1829 तक सती प्रथा का प्रचलन था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा इसे क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। उस समय यानी कि राजा राम मोहन राय के प्रयासों के द्वारा। राजा राम मोहन राय, क्या बेटा? राजा राम मोहन राय के प्रयासों के द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय ब्रिटिश गवर्नर था, उस समय इसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। उम्मीद है सभी विद्यार्थी इस प्रकार से पुनः स्क्रीनशॉट ले ले लोथल की मैपिंग की। आइए अगला स्थल है प्यारे साथियों 6 नंबर धौलीवीरा। कौन सा बेटा? धौलीवीरा। आइए इस स्थल से क्या क्या प्राप्त हुआ है? सामान्य परिचय। सबसे पहले आप सभी विद्यार्थियों को मैं धौलीवीरा का सामान्य परिचय ही बताता हूं। जैसे वर्ष, इसे कब खोजा गया? 1990 से लेकर 1991। खोजकर्ता वो बेटा कौन से? रविंद्र सिंह बिष्ट। नदी कौन सी बेटा? मनेहर या फिर मानेहार। क्या बेटा? मनेहर या मानहार। जिला कौन सा बेटा? कचकरण। कौन सा बेटा? कचकरण। राज्य कौन सा बेटा? गुजरात। और ये किस प्रदेश में, राज्य देश में पड़ेगा बेटा? भारत में पड़ेगा कि नहीं? पुनः दोहराइएगा। धौलीवीरा वर्ष 1990 से 91। खोजकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट। नदी मनेहर या मानहर, जिला कचकरण, राज्य गुजरात। और ये कहां पर? भारत में, है ना। आइए प्रमुख साक्ष्यों पर बात करूंगा। जल निकासी तथा जल प्रबंधन की उत्तम व्यवस्था। आप इसको 3rd स्टार बना लीजिएगा। ये बहुत प्रश्न इंपॉर्टेंट है सभी विद्यार्थियों के लिए। पूछा जाता है जल प्रबंधन की सबसे उत्तम व्यवस्था किस स्थल से है? धौलीवीरा। और लड़के लगा देते हैं लोथल, जो कि क्या है? गलत है ना। कहने का मतलब है अगर यहां पर 1 लोटा अगर आप जल डालो तो अंतिम बूंद यानी कि वहीं आती थी। कहने का इतनी बढ़िया सी जल की डिजाइनिंग की गई थी, जल प्रबंधन की, जल मैनेजमेंट। जैसे वर्तमान में आज समर हमारा अत्यधिक हो रहा है तो जल का क्या हो रहा है? दुरुपयोग। उस समय यानी कि जल का पूर्ण रूप से कैसे मैनेजमेंट किया जाएगा, अच्छी यानी कि पॉलिसी हुआ करती थी, है ना। एक बड़ा खेल का स्टेडियम भी पाया गया है, यानी कि खेल का स्टेडियम कहां से बेटा? धौलीवीरा से। आगे बढ़ते हैं। धौलीवीरा एकमात्र स्थल है जो 3 भागों में विभाजित था। पहले को कहा गया दुर्ग भाग, दूसरे को मध्य नगर, तीसरे को बेटा निचला नगर। यह भी पॉइंट आपसे पूछा जाता है। एकमात्र स्थल जो 3 भागों में बटा था सिंधु सभ्यता, एकमात्र कौन सा होगा? धौलीवीरा होगा। ओके। एक साइन बोर्ड का साक्ष्य मिला है, साइन बोर्ड का साक्ष्य इस प्रकार से यहां पर अंकन वहां पर लिखे गए हैं, है ना। वेहद बांध का साक्ष्य भी कहां से प्राप्त हुआ है? धौलीवीरा से। ये 2-3 इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट हो सकते हैं धौलीवीरा से।
आइए आगे बात आप सभी विद्यार्थियों से करते हैं। यहां से ये रहा आपका धौलीवीरा, कहां किस राज्य में, राजस्थान में। आइए इसकी सामान्य परिचय। वर्ष 1990 से 91, खोजकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट। नदी प्यारे साथियों मनिहार, या फिर मनिहर नदी है ना। जिला कच्छ का रण। राज्य कौन सा बेटा, गुजरात। और कहां पड़ेगा ये, भारत में पड़ेगा। उम्मीद है सामान्य परिचय याद हो गई होगी। जल्दी से याद हमारे साथ एक बार क्लास में ही दोहराइएगा। आइए प्रमुख साक्ष्यों के बारे में आज सभी विद्यार्थियों से बात करता हूं। 10 अक्षरों वाला साइन बोर्ड मिला है, जिसे कहा गया है बूस्टो फड़न, या फिर इसे गोमूत्र का विधि भी कहा जाता है। ये वाला आपको बताया साइन बोर्ड, इसे बूस्टो फड़न या गोमूत्र का विधि। कहां से, धौलीवीरा से, है ना। एकमात्र स्थल जो 3 भागों में विभाजित था, वो कौन सा था बेटा, अभी हाल ही बताया, धौलीवीरा। आगे कुछ स्थल, जल निकासी का अद्भुत साक्ष्य, बहुत इंपॉर्टेंट। बड़ा बांध का निर्माण, ये भी आपका इंपॉर्टेंट। खेल का स्टेडियम, ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये प्रश्न आपसे धौलीवीरा से संबंधित रहे, ये आपको पॉइंट आपको बता दिए हैं किस पर आपको निगाह रखना है। आइए इस प्रकार से यह सैंधव सभ्यता का पार्ट 2 आप सभी विद्यार्थी शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और पार्ट 3 बहुत ही जल्द आएगा। और इसके सभी विद्यार्थी ट्रिक टू एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूले। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।